हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लॉन्ग गाउन कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। गाउन की टोटल लेंथ है 45.5 इंच, बोडाइस की लेंथ है 18.5 इंच, तीरा यानी शोल्डर टू शोल्डर विड्थ है 11 इंच, मुड्डा यानी कि शोल्डर लेंथ है 7/3/4 इंच, सीना चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट है 33 इंच, हिप की लेंथ है 18.5 इंच और हिप है 38 इंच, फ्रंट नेक की लेंथ है 7.5 इंच, नेक की ब्रॉडनेस है 6.5 इंच। इसमें बैक नेक नहीं बनाएंगे तो वो मैंने नहीं ली है। स्कर्ट की लेंथ यानी कि बॉटम घेर की लेंथ है 45.5 माइनस 18.5 इज इक्वल टू 23 इंच। स्कर्ट बॉटम विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेट 72 है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। ये मेरा 3.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैं पहले 4 लेयर्स में फोल्ड करूंगी और गाउन का पहले हम बॉटम पार्ट बनाएंगे। इस प्रकार से मैं एडजस्ट करके आगे आपको बताती हूँ। बग भाग से हम लेंगे अपनी लो वेस्ट का 1/6 प्लस हाफ इंच। लो वेस्ट है हमारी 38, उसका 1/6 हो जाएगा लगभग 6.25 प्लस हाफ इंच हो जाएगा 6.75। ये 6.75 पे निशान लगा करके हम इससे राउंड में ऐसे ही निशान लगाएंगे 6.75 इंच के, और इसको ऐसे राउंड मैनर में मिला देंगे। उसके बाद इस राउंड से हम लेंगे अपनी बॉटम स्कर्ट की लेंथ प्लस 2 इंच। हमारी बॉटम स्कर्ट की लेंथ है 23, उसमें 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 इंच। तो यहाँ से हम 25 इंच का निशान लगाएंगे इस राउंड से और इसको भी सर्कुलर शेप में मिला देंगे। और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हो गया हमारा बॉटम घेर की कटिंग। गाउन की बॉटम काटने के बाद ये बचे हुए कपड़े में से हम इसकी अपर पार्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की हमारी लेंथ है 18.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 19.5 इंच लेकर के एक सीधी लाइन लगाएंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन से हम अपनी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है तीरा। तीरा है हमारा 11 इंच, 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ 6 इंच। उसके बाद मुड्डा। मुड्डा यानी शोल्डर लेंथ है हमारी 7/3/4 इंच, और यहां से भी हम इतना ही लेंगे 6 इंच और इस लाइन को ऊपर ऐसे मिला देंगे। और यहाँ से लेंगे सीने का 1/4 प्लस 2 इंच। सीना है हमारा 36 का 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 2 हो जाएगा 11 इंच, और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से कमर की लेंथ है हमारी 13.5 इंच, तो हम 14 पे निशान लगाएंगे, और बाकी हमारा लो वेस्ट है। तो यहाँ से वेस्ट लेंगे। वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच, वेस्ट है हमारी 33 का 1/4 हो जाएगा 8.25 प्लस 2 हो जाएगा 10.25। इन दोनों पॉइंट्स को स्लॉट मैनर में मिलाएंगे। अब सबसे नीचे लेंगे हम अपना हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच। हिप है हमारे 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 प्लस
1.5 इंच हो जाएगा 11 इंच। और इसको हम रोटेशन मैनर में कर्व दे करके ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम अपनी नेक का हाफ लेंगे और कंधी गिराएंगे। हमारी नेक की ब्रॉडनेस है 6.5, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.25 और यहाँ से हम 1/2 इंच की कंधी गिराएंगे और ये बाजू की गोलाई देंगे। इसमें फ्रंट बाजू की गोलाई थोड़ी सी कम देंगे क्योंकि ये स्लीवलेस है। ये मेरी फ्रंट बुडाइस की कटिंग है, तो इसमें मैं ये अगली कटिंग करूंगी। अब बुडाइस को बचे हुए कपड़े पर इस प्रकार एडजस्ट करना है कि वो यहाँ से 1/2 इंच नीचे रह जाए और इधर से बराबर हो जाए, और उसको इसके साइड में ऐसे लाइन लगा करके और इसको हटा देंगे और इसकी स्ट्रेट लाइन लगा करके ये हमारी बैक बुडाइस बनेगी। कटिंग इस प्रकार होगी। ये हो गई हमारी लॉन्ग गाउन की कटिंग। इसकी हम लाइनिंग भी सेम इसी प्रकार काटेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस है, ये हमारा बैक पीस है और ये हमारी नीचे का घेर है। इसमें जो है लूप्स भी बनेंगे, तो वो लूप्स मैं स्टिचिंग के दौरान आपको बताऊंगी। इसी के साथ की लाइनिंग काटने के बाद इसको राइट टू राइट मैच करके इसको कट स्टिचिंग द्वारा हम पहले सिल लेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। 3 साइड से स्टिचिंग करने के बाद इसको, तो ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है इसको तो हम ऐसे करके राइट साइड में ले आएंगे और इसमें हम पहले बीच में गला बनाएंगे। गले की ड्राफ्टिंग इस प्रकार करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और जितना हमारे गले की चौड़ाई का निशान है वहाँ लगा करके लेंथ की वी शेप में हम अपना गला बनाएंगे और पहले उसको सिलाई करेंगे। हमारी गले की चौड़ाई है 6.5, तो उसका हाफ हो जाएगा 3.25 और गले की लेंथ है हमारी 7.5, तो हम पूरा 7.5 पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। और बाद में हम इसको इस तरफ भी पैटिंग करके बराबर करेंगे ऐसे। और ये हमारा, हम इसको पहले परमानेंट स्टिचिंग द्वारा स्टिच करेंगे। अब इससे 1/2 इंच अंदर इसकी कटिंग करेंगे और इसमें स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसको राइट साइड में निकाल के लेके आएंगे और यहाँ पर भी हम स्मॉल कटिंग्स करेंगे। स्मॉल कट्स लगाते हैं और ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। सीधी तरफ लाने के बाद हमने ये स्लांट स्ट्रिप्स बना लिए हैं। ये मैंने आपको बनाने बता रखे हैं। ये लगभग 25 to 30 इंच बनाते हैं हम। और अब इसके बीच में चाहो तो आप यहाँ से थोड़ी सी स्टिचिंग अंडू करके इसके बीच में इसको डाल दीजिए और सिलाई लगाइएगा, या फिर इसके नीचे बैक साइड में इसको ऐसे स्टिच करके ऐसे लेके जाएंगे। और इधर से दूसरी ये स्ट्रिप यहाँ से 2.5 इंच डाउन लगाते हैं। ये हमारी बैक के साथ बांधने के काम आती है। जैसे यहाँ से 2.5 इंच, तो दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ इसको फिक्स करेंगे। इसी तरह एक स्ट्रिप इसके मिडिल में फिक्स करेंगे और एक यहाँ से यहाँ आर्म होल की तरफ 2.5 इंच पर लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से स्टिच अंडू करके इसके बीच में डालूंगी बेटर फिनिशमेंट के लिए। और ये हमारा बैक पीस है। बैक पीस में हम ये छोटे छोटे स्ट्रिप्स डालते हैं। यहाँ से यहाँ 4 इंच या 4.5 इंच का निशान लगा के, मैं 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर से भी 4.5 इंच, और इसको भी ऐसे ही
स्टिच अनडू करके इसके बीच में डालेंगे, डबल फोल्ड करके ऐसे, और एक इस साइड डालेंगे। मैंने यहाँ से ये अनडू कर दिया है। अब मैं इसको लाइनिंग और कपड़े के बीच में ऐसे इसके बीच में डालूंगी और इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये लगभग 1 इंच ऊपर रहना चाहिए। ऐसा मैं इस तरफ भी करूँगी। ये लगाने के बाद अब हम इधर भी इसकी स्टिचिंग कर देंगे और इस तरफ भी स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से ऐसे आर्म होल से यहाँ तक स्टिचिंग लगाने के बाद हम इस 2.5 इंच वाले मार्क पे आए हैं और इसको ऐसे लूप को बीच में डाल करके अब इसकी स्टिचिंग कर देंगे। और अब सेंटर में ऊपर शोल्डर की तरफ भी ऐसे इसके बीच में हम इसको फिक्स करेंगे और इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे और ऐसा ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। अब नेक से भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और इस साइड आएंगे और इस साइड भी इस तरह दोनों लूप्स इंसर्ट कर देंगे। फ्रंट पीस में लूप्स इंसर्ट करने के बाद अब हम बैक पीस पे आते हैं। बैक पीस में हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से लगभग 1 इंच छोड़ देते हैं और नीचे लगभग 1.5 इंच, क्योंकि नीचे 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। और इस पूरे नाप को हम बराबर 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लाइंस लगाएंगे और उसके ऊपर हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। मैं लाइंस लगा करके एक इलास्टिक लगाने आपको बताती हूँ, बाकी सब उसी तरह सेम लगेंगे। इस तरह लाइंस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और ऐसे पुल करके इसको इसके साथ लगाएंगे तो इसमें ऐसे बल्स डल जाएंगे। इस प्रकार हम ये सारी लाइंस में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। इलास्टिक लगाने के बाद ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ये इस तरह फिटिंग आ जाएगी कमर में। अब हम आते हैं घेर पे। घेर में सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ सेंटर से बल भाग से यहाँ से यहाँ 5 इंच का एक निशान लगाएंगे और लगभग 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, दोनों साइड 1 इंच ब्रॉड और लेंथ में 4 से 4.5 इंच तक एक प्लेट डालेंगे और ऐसे प्लेट हम 4 डालेंगे, 2 एक अगले घेर में और 2 पिछले घेर में। ये प्लेट्स डालने के बाद अब फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे घेर को और इसके ऊपर हम ये रिबन्स लगा करके अपने घेर को डेकोरेट करेंगे। रिबन सिंपल ऐसे रख करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। प्लेट्स डालने से पहले हम ये रिबन इसके ऊपर लगाते हैं। इस प्रकार से सिंपल इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये हमने पहले ही रोटेशन में लाइंस लगा दी थी। इस लाइंस के ऊपर हम इस रिबन को स्टिच कर देंगे। आपकी इच्छा है आप 2 कलर के रिबन लगाइए, 3 कलर के, हम 2 कलर के रिबन लगा रहे हैं। फ्रंट में ये रिबन लगाने के बाद उसके बाद हमने बैक में इस तरह डार्ट्स डाल दिए हैं, सिंपल डार्ट्स। ये मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं। और ये हमने अपने फ्रंट हिस्से में भी ऐसे 2 डार्ट्स फिटिंग के डाले हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता रखे हैं। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे इस कपड़े की। इस कपड़े की बेल्ट लगाने के लिए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे 4 तहों में इसको फोल्ड करके इसको साइड से ब्रॉड और सेंटर से पतला
सेंटर से हम 3.5 इंच लेंगे, तो मैं 4.5 इंच काट रही हूँ अपना स्विंग सीम का लेते हुए। और साइड से हम 5.5 ले रहे हैं, तो मैं पूरा 6.5 इंच लेती हूँ। और इसको ऐसे कर्व में जो है कटिंग कर देंगे और इसकी फिर सिलाई करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ 1 इंच की हम सिलाई देंगे और इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इस पे प्रेस स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद इसका सेंटर बेल्ट का और इसका सेंटर मिला करके इसके ऊपर इधर से इधर इसको फिक्स कर देंगे। बेल्ट लगाने के बाद अब हम अपने ऊपर के बुडाइज को नीचे के घेर के साथ राइट टू राइट और सेंटर टू सेंटर मैच करके सिलेंगे। ये स्टिच करने के बाद अब हम इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग रखेंगे और लाइनिंग को भी यहाँ पर जोड़ेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम प्रेस स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार हम इस पर प्रेस स्टिचिंग करेंगे और ऐसा हम दोनों हिस्सों में करेंगे। और ध्यान रहे हमारा नीचे का जो लाइनिंग का कपड़ा है वो भी ऐसे नीचे खींच के रखना चाहिए। फिर हम अपने बैक पीस को भी, ये हमारा बैक पीस है और ये ऊपर की बोडाइस है, इसको भी हम, क्योंकि इसमें इलास्टिक डली हुई है तो ये ऐसे इकट्ठा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ ऐसे पूरे इसमें स्टिच कर देंगे। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। लाइनिंग जॉइंट करने के बाद इसको नीचे से ऐसे रफली फोल्ड भी करते हैं और उसके बाद हम ये कमर से अपनी बैक कमर ऐसे मिलाते हैं और पहले हम इसको ऊपर की तरफ स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड की, बाद में हम इसके घेर सिलेंगे और थोड़ी दूर तक ये लाइनिंग और ये हमारा जो बेस कपड़ा है उसको इकट्ठे सिलते हैं। बाद में हम इनको अलग अलग सिलते हैं क्योंकि लाइनिंग की विड्थ कम होती है। यहाँ पर आकर इसको फिक्स कर देते हैं और ऐसे ही हम पहले दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। साइड की स्टिचिंग करने के बाद ये हो गया हमारा गाउन। अब हम या तो नीचे इसके लेस लगा सकते हैं या पिको कर सकते हैं या बारीक बारीक ऐसे ही मोड़ सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा आप वैसे कर सकते हो। मैं इसमें पिको करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।